कितना टाइम लगेगा ऑस्ट्रेलिया आने में। किसी ने लॉज कर किया है या ऑफर लेटर अप्लाई कर रखा है, जिस किसी ने भी, तो सबसे पहले दिमाग खराब हो जाता है, सारा दिन ये सोचता रह जाता है बंदा कि यार आएगा नहीं आएगा। किसी के ऑफर लेटर नहीं आ रहे, आपको पता है आजकल इंडिया में ऑफर लेटर आ ही नहीं रहे हैं, क्यों नहीं आ रहे। राम राम दोस्तों, मैं पंकज राजस्थानी आज एक नई और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, जिसके अंदर मैं जवाब दूंगा जो सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है मेरे कमेंट्स में, भी यार टाइम कितना लगेगा ऑस्ट्रेलिया आने में, कितना टाइम लगेगा ऑस्ट्रेलिया आने में। ये भाई इतने कमेंट मिलेंगे आपको, आप देखो तो भी पता चल जाएगा आपको। तो इसका जवाब दोस्तों कोई ऐसे नहीं होता भी आप फिक्स मान सकते हो। इसके लिए मैं आपको चीजें बताता हूँ दो चार, उस पर डिपेंड होता है आपका टाइम कितना लगेगा। सबसे पहले दोस्तों, आपने जो भी आपकी आइल्स या पिट्टी करी है उसके बाद से टाइम काउंट करना शुरू किया करो। कई बंदे होते हैं यार कि हमें पिट्टी भी करनी है, आइल्स भी करनी है, और उसके बाद में उसके साथ कितना टाइम लग जाएगा, ये कोई कोर्स होता है क्या पिट्टी और आइल्स, कैसे होता है, ये क्या होता है, इन चीजों का यार कोई नवेड़ नहीं होता। इस हिसाब से लोग 2-2 3-3 साल भी लगा देते हैं। कईयों से आइल्स नहीं होती, कईयों से पिट्टी नहीं होती जल्दी से, तो टाइम लग जाता है कि अपना साल भी, 2 महीने भी, 2 साल भी। तो इसके लिए आपको दोस्तों सबसे पहले तो अपना ये जो भी इंग्लिश टेस्ट है रिक्वायरमेंट, ये पूरी करनी पड़ेगी। उसके बाद से टाइम शुरू होता है जो मेन वीजा का टाइम होता है ना, उसमें होता है। जैसे अब जैसे मैं मेरा एग्जांपल लेके बताता हूँ आपको। मेरा ऑफर लेटर आया था दोस्तों 2 महीने में। अब किसी के ऑफर लेटर नहीं आ रहे, आपको पता है आजकल इंडिया में ऑफर लेटर आ ही नहीं रहे हैं, क्यों नहीं आ रहे हैं, उसके उसके कई कारण होते हैं। सबसे पहला तो यहाँ पे जो यूनिवर्सिटीज हैं उनको थोड़ा आजकल वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो रही हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा फ्रॉड केस लगने लग गए थे इंडिया से, इसलिए ऑफर लेटर में देरी हो रही है। अगर जेन्युइन बंदा है तो क्या बता ही। और कई यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जो कई पर्टिकुलर एरिया से नहीं ले रही, जैसे हरियाणा से नहीं ले रही, राजस्थान के हनुमानगढ़ गंगानगर से नहीं ले रही, पंजाब के कुछ एरिया, इस हिसाब से होता है। तो सबसे पहले आपने ऑफर लेटर अप्लाई किया, मैंने किया, मेरा 2 महीने बाद ऑफर लेटर आया। ऑफर लेटर आने के बाद में जीटी प्रोसेस आपको पता होगी। ऑफर लेटर तो एक छोटी सी चीज होती है जो यूनिवर्सिटी आपको भेजती है, भी हाँ हम राजी हैं, आपकी क्वालिफिकेशन, आपकी सारी चीजें सही है, हम रेडी हैं आपको लेने के लिए। तो वो होता है कंडीशनल ऑफर लेटर। उसके बाद में कंडीशनल ऑफर लेटर के अंदर आप डायरेक्ट फीस नहीं भर सकते, यहाँ यूँ नहीं है भी हाथों हाथ फीस भर दी, ऐसे नहीं होता। ऑफर लेटर के बाद में उनकी बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं, मैं यहाँ पे चेकलिस्ट लगाता हूँ साथ में, आप देखो क्या क्या डॉक्यूमेंट मांगते हैं वो सारा। आपने फंड सुना होगा, फंड दिखाने पड़ते हैं, इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू होने के बाद में जो भी आपकी मतलब वो इंटरव्यू में हो सकता है वीडियो कॉल पे भी ले लें, हो सकता है ऑडियो कॉल पे भी ले लें, तो उसके लिए भी आपको तैयारी करनी पड़ती है, तो उसके लिए भी टाइम चाहिए। 10-15 दिन 20 दिन का मान के चलो भी, अगर आपको यूँ लगता है भी आप कॉन्फिडेंट नहीं हो तो। अच्छा, उसके बाद में आपने फंड शो किए, मतलब अगर आपके पास पुराने फंड थे, मतलब आपने 3-4 महीने अपनी प्रोसेस शुरू करने से पहले डाल रखे थे, तो था सही बात, तो कोई दिक्कत नहीं है। अदरवाइज आपको जो आपके फंड्स है 20-25-30 लाख जितने भी, वो आपको 3 महीने अकाउंट में रखने पड़ेंगे अपने माता पिता के, दादा दादी के, नाना नानी के, ठीक है। तो उसके बाद में वो एक, अगर वो टाइम काउंट करोगे तो 3 महीने तो ये सीधे बढ़ गए, ठीक है। और उसके बाद में मतलब जब आपकी जीटी क्लियर होती है, जेन्युइन टेम्परेरी एंट्रेंट, जो अभी तक चल रहा है, और जीएसटी अभी लागू वैसे तो हो चुका है डॉक्यूमेंट्स में, बट वो अभी धरातल पे नहीं है, ग्राउंड पे अभी शुरू नहीं हुआ है। वो शुरू होने के बाद में उसके अंदर जेन्युइन स्टूडेंट टेस्ट हो जाएगा। उसके अंदर दोस्तों, उसके अंदर अभी अब जो जीटी का टाइम लगता है ना, वो टाइम कम हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? उसके अंदर वो डायरेक्ट आपका इंटरव्यू लेंगे सामने बिठा के, इंडिया के अंदर वो अपने अपने ऑफिस खोल रहे हैं, उसके अंदर बिठा के आपसे सारी चीजें पूछेंगे, आपका सारा कुछ चेक करेंगे, एंड टू एंड काम हो जाएगा। वो काम बहुत बढ़िया भी है जेन्युइन बंदे के लिए, और जो जुगाड़ी बंदे हैं उनके लिए थोड़ी दिक्कतें आएंगी उसके अंदर, क्योंकि वो इंग्लिश भी वो वहाँ पे चेक करेंगे, एक तो डॉक्यूमेंट्स भी चेक करेंगे, सारी चीजें चेक करेंगे, वेरीफाई करेंगे। तो उस केस में क्या पता, कईयों का तो फायदा है, कईयों का नुकसान है यार। टाइम लग भी सकता है, टाइम बच भी सकता है, दोनों चीजें। ठीक है, आपने फीस भर दी, सारा कुछ कर दिया, उसके बाद में मतलब जीटी क्लियर होने के बाद में फीस भर दी। उसके बाद में दोस्तों आपको कराना होता है मेडिकल। फीस भरने के बाद में यूनिवर्सिटी देती है आपको सीओई कंफर्मेशन ऑफ इनरोलमेंट, एक कागज होता है बस। वो इनरोलमेंट आपके पास आएगी, एफआईडी एजेंट बना देगा, छोटा सा पार्ट है ये एफआईडी का। तो उसके बाद में आप मेडिकल करवाओगे। मेडिकल की डेट कई बार तो यूँ होता है जी हाथों हाथ मिल जाती है 1-2 दिन के अंदर ही, कई बार यूँ होता है 1 महीने की बुकिंग हो जाती है, कई बार यूँ होता है 15 दिन में मिल जाती है। तो वो डिपेंड करता है वो टाइम कितना लग जाए आपका। तो टोटल टाइम अब तक क्या हो गया, अगर फंड्स हैं तो वो अलग रखो, वरना ऑफर लेटर के 2 महीने मान के चलो, शुरू के 2 महीने ये हो गए, मान के चल सकते हैं क्या पता आ जाए आपका तीसरा दिन ही। 2 ये फंड्स नहीं है तो 3 वो जोड़ लो, 5 फंड्स अगर आपको करने पड़ेंगे तो। अदरवाइज 2 महीने ये, उसके बाद फीस भरी, सीओई लेती है 10-15 दिन, 2 वीक, 2 हफ्ते वर्किंग डेज होते हैं उसके अंदर, वो लेती है 15 दिन मान लो, 15 वर्किंग डेज। अच्छा,
15 दिन 20 दिन ये हो गए, 15 दिन आप ऑफर लेटर के लिए चलते हैं, 1 महीना वो हो गया, 2 और 1 3। उसके बाद में जब आपने एम्बेसी में फाइल डालनी है, मतलब आपने फाइल लॉन्च करनी है, जो कि सबसे मेन पार्ट है, उसके बाद में लॉन्च करने के बाद में जो मेन टाइम है वो लगता है, वो होता है जी धड़क धड़क करने वाला टाइम। क्योंकि उस टाइम या तो आपका वीजा आएगा या आएगा आपका रिफ्यूजल। तो ये डर होता है मन के अंदर, ये बहुत ज्यादा सताता है हर रोज। अब मेरी मैं बताता हूँ, मेरी यार जीटी क्लियर हुई थी 4 महीने में, 2 महीने में ऑफर लेटर आया था, 4 2 6। ऑफर लेटर आने के बाद में सारी वो जीटी क्लियर होने के बाद में फीस भरी, सीओई आई, सीओई के अंदर मेरे को लग गए थे 15 दिन, सीओई में लग गए थे 6 महीने 15 दिन, 15 दिन मेडिकल में लग गए 7 महीने। 7 महीने के बाद में दोस्तों मैंने फाइल लॉन्च करी। लॉन्च करने के बाद में आप विश्वास नहीं करोगे, मेरे 112 दिन लगे थे वीजा आने में, 112 दिन। और वो 112 दिन मैं ही जानू मैंने कैसे निकाले थे। तो परमात्मा न करे किसी के साथ हो, जो आना है तो कुछ आना है तो एंड टू एंड आके नक्की हो जाए 10-15 दिन के अंदर, तो गुटर तो नहीं रहती अंदर, वरना तो दिमाग खराब हो जाता है। सारे दिन ये सोचता रह जाता है बंदा कि यार आएगा कि नहीं आएगा। मेरा भाई लिटरली बता रहा हूँ आप सभी को, सच्ची बात बता रहा हूँ, मेरा वजन कम हो गया था 4-5 किलो उस टाइम में, 3 महीने 4 महीने में, 4 महीने मान सकते हो आप, 4-5 किलो वजन कम हो गया था। क्योंकि सारे दिन देखता था इसका ही वीजा आ गया, इसका रिफ्यूजल आ गया, तो डर होता है मन के अंदर। वो एक टाइम होता है। आजकल वीजा आ जाते हैं 10-12 दिन 15 दिन में, किसी के तो कई बार तो सेकंडों में ही आ जाते हैं, ऑटो ग्रांट हो जाते हैं। तो वो यार किस्मत किस्मत की भी बात होती है, बट टाइम लग जाए कोई बात नहीं। एक बंदा है साथ वाला, यहाँ पे है ऑस्ट्रेलिया मेरे पास ही है, तो उसके लगे थे 6 महीने दोस्तों। हालांकि जब आप ऑनलाइन देखो ना उसके अंदर शायद 90 डेज दिखाते हैं, 90 डेज में रिजल्ट आ जाता है। मेरा आया नहीं, मैं तो वैसे ही लग गया था मोबाइल लैब, तो कुछ होना ही नहीं, मेरे तो कुछ पता ही नहीं क्या ही होगा क्या नहीं होगा। तो ये टाइम अब इसका आप कोई फिक्स नहीं कर सकते। वो 2-3 महीने तो आप सोच सकते हो यहाँ 3 महीने चलो प्रोसेस में सारे लग गए, उसके बाद में आपने लॉन्च कर दी, उसके बाद में यार क्या होगा किसको पता है। मेरे डेफर हुए थे 3 दोस्तों। मेरा ऑफर लेटर आया था फेब इनटेक का, फिर जुलाई इनटेक हुआ, जुलाई इनटेक के बाद नवंबर इनटेक था ही नहीं मेरे वाले कोर्स में, फिर उन्होंने सीधा आगे वाला फेब दिया, तो साल सीधा। तो ये चीजें हैं दोस्तों, इसके अंदर आपको यूं नहीं है भी 1 मिनट में हो जाए सारी चीजें। गुड थिंग्स टेक टाइम, ठीक है। तो इतना जल्दी नहीं होता, अपना धैर्य बनाए रखें, बी पॉजिटिव रहे। यूं नहीं है भी हाँ लॉज आप किसी ने लॉज कर रखी है या ऑफर लेटर अप्लाई कर रखा है, जिस किसी ने भी, तो सबसे पहले रहना होता है जी पॉजिटिव, उसके बाद की चीजें हैं जो भी है। यूं थोड़ी आपकी दुनिया खत्म हो जाएगी साला ऑस्ट्रेलिया नहीं है, तो ऐसे कुछ नहीं होता। चीजें जो किस्मत में लिखी है वही होंगी। जो दाना पानी लिखा है ऑस्ट्रेलिया तो आ जाओगे, नहीं लिखा है तो आप जोर मार लो, इड्डी आमली टिंगली कुछ का जोर मार लो, आपका नहीं होगा नहीं होगा। अरे होना हुआ तो सब कुछ हो जाएगा। तो ये चीजें हैं दोस्तों, ये होता है टाइम। जिस किसी भाई की कोई भी कंफ्यूजन है तो कमेंट्स करो, मैं ट्राई करूंगा रिप्लाई करने की एज सुन एज पॉसिबल। तो बाकी बाकी यारो जिस किसी कोई और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो वो टॉपिक भी बताया करो यार, जिस पे मैं मेरे को पता चले भी हाँ इस चीज पे नॉलेज चाहिए। अब मैंने कमेंट पढ़े तो उसके अंदर ये चीज थी, मैंने बनानी चाहिए इसके ऊपर वीडियो, तो मैंने बनाई। तो ये बड़ा जरूरी है यारो, सारा सीन जो मैंने बताया ये वेरी कर सकता है। जो मैंने बातें बताई ये वेरी कर सकती हैं, यूं नहीं है भी हाँ मैंने 3 महीने कह 3 महीने लगेंगे, क्या पता 1 महीने में हो जाए, क्या पता हो जाए 15 दिन में, अरे क्या पता न हो साल ही। मैं साल खुद भुगत भोगूं यार, 1 साल तक मैं नहीं आ पाया था यहाँ पे, मेरा ही दिल जाने। तो ये चीजें हैं दोस्तों सारी। बाकी लाइक शेयर सब्सक्राइब फॉलो सब कुछ कर दें। इंस्टाग्राम आईडी अपनी पंकज राजस्थानी है, वहाँ पे मैं यही सारी वीडियो एक मतलब उसमें बता देता हूँ, कई बार मैं कंक्लूजन में 1 मिनट में सारा बता देता हूँ, ये जितना जल्दी हो सके उतना। तो आप उस पर भी फॉलो करें, तो ताकि आपके पास कोई और अपडेट हो, मैं स्टोरी लगाता रहता हूँ तो वो भी आपको मिल जाए। तो ये थी सारी इन्फॉर्मेशन दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी तो आपको बताइए सपोर्ट करना है अपने को, बाकी कर रहे हो आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में, इन्फॉर्मेटिव व्लॉग जो भी कुछ आएगा नेक्स्ट। अंटिल जय श्री राम।